बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बजट 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 और इस वक्त तमाम सूबों के अंदर वफाकी बजट के बाद सूबों के अंदर बजट पेश किए जा रहे हैं। आज KPK का बजट पेश हुआ, तनख्वाहों में 16% इजाफा हुआ। सेहत कार्ड की मद में काफ़ी ख़तीर रकम रखी गई है, तरक्याती कामों के लिए रकम रखी गई है और नए टैक्सेस बहुत कम लगाए गए हैं। और वहाँ पे जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये एक मुतवाज़िन बजट है KPK के हवाले से। डेवलपमेंट स्कीमों के लिए काफ़ी ख़तीर रकम रखी गई है, टूरिज़म पे रकम रखी गई है, माहौलियाती तब्दीली पे रकम रखी गई है और सेहत इंसाफ कार्ड पे अरबों रुपए जो है वो रकम रखी गई है उसके लिए बजट के अंदर। नए डैम्स के लिए भी, टूरिज़म के हवाले से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो KPK गवर्नमेंट जो है वो आने वाले वक्त में उन्होंने उसके लिए बजट में मुख्तस किया है और वो रख रहे हैं। पंजाब के अंदर बजट जो है वो आज पेश होना था लेकिन ताख़ीर का शिकार है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो काफ़ी इस वक्त भी हंगामा आराई हो रही है पंजाब असम्बली के अंदर। और स्पीकर ने एक शर्त रखी है कि जब तक जो अता तारड़ हैं उनके सूबाई वज़ीर वो ईवान से बाहर नहीं जाएंगे तो तब तक जो है वो ये न बजट पेश करने दिया जाएगा और ना ही जो है वो ईवान चलने दिया जाएगा। इस पे काफ़ी अभी गर्मा गर्मी हुई है और वहाँ पे फिर हंगामाराई के बाद अभी फौरी तौर पे इजलास इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है। दिन में पेश होना था लेकिन नहीं पेश हो सका। लेकिन जो बजट वज़ीर आला और कैबिनेट ने मंजूर किया है हमजा शहबाज ने, उसके मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो टोटल ये बजट जो है ये 3226 अरब रुपए का बजट है और तरक्याती कामों के लिए इसमें 1685 अरब रुपए रखे गए हैं। 174 अरब रुपए तालीम के लिए रकम मुख्तस की गई है। 56 अरब रुपए सेहत के शोबे के लिए रखा गया पंजाब के अंदर। 1 अरब 80 करोड़ रुपए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए रखा गया है। 5 अरब रुपए माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए रखा गया है और जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर जो मुलाजमीन हैं उनकी 30% तनख्वाहें बढ़ाने का भी अंदिया दिया गया है। ये पाकिस्तान की देखें, हम किसी शोबे में भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। बजट इजलास होता है तो ये पूरी मजमूई तौर पे मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अगले साल का हदफ रखा जाता है। इसके अंदर भी हंगामा आराई होती है, इसके अंदर भी तोड़ फोड़ होती है, इसके अंदर भी जो है वो तकरीरें फाड़ी जाती हैं, अपोजिशन का जो रवैया होता है। हालांकि ये उससे पहले उनको चाहिए जब ये बजट तैयार हो रहा हो तो हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम ये खेल तमाशा असम्बली के अंदर नहीं लगना चाहिए और जो भी मोटे मोटे अहदाफ हैं वो अपोजिशन के साथ बैठ के उसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के बाद जो है वो आप उस पर रखें अपना जो है वो बजट के अंदर फ़ाइनल जो वो स्पीच की जाए। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, इसके बरक्स हो रहा है कि बजट तैयार हो जाता है, हुकूमत अपनी तरफ से बड़े बुलंद-बांग दावे करती है कि बजट अवाम दोस्त है, जबकि अपोजिशन को वो बजट सुनाया जाता है तो उसी ईवान के अंदर मछली मंडी बन जाती है और कहा जाता है जी कि ये बजट तो अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। तो ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर रोज़े अज़ल से चल रहा है और ये जारी व सारी रहेगा क्योंकि हमारी सियासतदान अभी तक मैच्योर नहीं हुई हैं, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि बैठ के मसाइल का जो हल है वो तलाश किया जाए और अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पब्लिक को रिलीफ दें। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है या ये अपोजिशन का काम नहीं आवाज़ उठाना। हुकूमत को भी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो सके ये जितने भी उमरा हैं, जो अशराफिया है, उसकी जेबों से पैसा निकालें और गरीब का जो चूल्हा है वो ना बुझने दें और गरीब के चूल्हे के ऊपर नज़र ना रखें, उसके ऊपर टैक्सेस ना लगाएं। पेट्रोलियम मसनूआत, मैंने पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कैटेगरीज बना लें। अगर आपको बैरूनी दबाव का सामना है तो जितनी भी 1500 सीसी से लेकर 3000 सीसी या उससे ऊपर बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं
उसके ऊपर आप बेशक 400 रुपये पेट्रोल डीज़ल लीटर रखें, लेकिन जो एक गरीब आदमी है उस पे आप 150 से ऊपर पेट्रोल की कीमत ना रखें। जो रिक्शे वाला है, जो उस वाला मोटरसाइकिल वाला है, या जो छोटी गाड़ी वाला है, टैक्सी वाला है, जो बेचारा रोज़ाना जो है वो उसकी दिहाड़ी इसी से चलती है, उसके ऊपर कैटेगरीज बना लें। क्योंकि अगर आपको बैरूनी दबाव आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो कैटेगरीज बना लें। पूरी दुनिया में कैटेगरीज होती हैं, और ये रिलीफ जो है वो आम कॉमन मैन को दें, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े मगरमच्छों को दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल यहाँ है कि हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो हर वक्त आपस में लड़ के हलकान होते जा रहे हैं, जबकि पब्लिक जो है वो परेशान होती जा रही है दिन ब दिन। उसके ऊपर जो महंगाई का बोझ डाला जा रहा है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मार्केट के अंदर सुबह उठें तो कीमतें कुछ और होती हैं, खाने पीने की अशिया है या जो भी आप किराए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी होश अरबा इजाफा हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो ख्वाब गफलत में सोई हुई है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ रोज़ाना जो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं उनको किस कदर परेशानी का सामना है। वो सुबह उठते हैं तो जो 300 किराया होता है वो 500 वसूल किया जा रहा होता है। पेट्रोल की कीमत अगर 10 रुपये चढ़े तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर है वो 50 रुपये किराया बढ़ा देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म है और ज़्यादती है। ये इसको रोका जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज फिर इमरान खान साहब ने, उनके जो नज़रियाती पुराने कारकुन थे हामिद खान साहब, उन्होंने मिला है, वो तेज़ी से अपनी जमात को दोबारा रीस्टैब्लिश कर रहे हैं और वो पुराने जितने भी नज़रियाती जो लोग उनसे बिछड़ गए थे उनको वापस लाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और आज JUI मौलाना शिरानी, जो पहले राइट हैंड थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के, आज क्योंकि वो काफ़ी अरसा से मौलाना फजलुर रहमान साहब से अलग हो चुके थे, इसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शिरानी ग्रुप रख दिया गया था, शीन। और वो आज उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बनीगाला में मुलाकात की है और वो आगे जो उनका जो वो है वो अलाइंस बन रहा है मजहबी जमातों का, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपना अलाइंस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर मौलाना शिरानी साहब की बहुत अच्छी से है और उनकी जमात काफ़ी फ़ाल है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ को मदद मिल सकती है अगर वो वहाँ पे सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाती है, और अगर वो वहाँ पे समझ लो जो मजहबी तबके हैं, क्योंकि मौलाना शिरानी साहब की जो जमात है वो नज़रियाती है, वो अलग है जमीयत उलमा इस्लाम। तो एक ये पेशरफ्त हुई है। दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन में एक और बड़ा समझ लो कि अजीब मामला सामने आया है कि एक और तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं, और तहरीक इंसाफ की एक नाम से एक और जमात तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है और उसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज रखा गया। ठीक है, एक पूरे शख्स की जनाब वो तस्वीर भी है और उसने हाथ में बल्ला रखा हुआ है। तो ये भी आज एक शरारत इलेक्शन कमीशन ने की है, चाहे वो उन्होंने जिस सूरत में भी किया है, चाहे वो तहरीक इंसाफ को समझ लो कि एक किस्म का लेट डाउन करने के लिए किया है, क्योंकि मिलता जुलता इंतखाबी निशान भी दे दिया है और जमात का नाम भी सेम है PTI, ठीक है, और उसको आगे नज़रियाती N कर दिया, PTI-N। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के अंदर तो ये रोज़ाना कोई ना कोई एक नया शगुफ़ा, कोई नया एक शोशा छोड़ा जा रहा है और अवाम बहुत बदहाल हैं, अवाम परेशान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और अवाम को समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, एक ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक बात याद रखें कि जब तक अवाम का जो है वो जो भी वो तकलीफ़ है उसका मदावा नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में इनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपका हामी हो।